नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार युक्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उज्जैन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। चूँकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिन्हें महाकाल कहा जाता है वो उज्जैन में विराजमान है। यही वजह है कि जब शिवरात्रि का पर्व आता है तब समूचे भारत से ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उन विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग उज्जैन आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। लेकिन जो विसंगति सामने आई है वो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां खड़ी करती है। उदाहरण के लिए रेलवे विभाग द्वारा एन शिवरात्रि महोत्सव के पर्व के वक्त पर 26 ट्रेनें निरस्त कर दी हैं। कारण बताया गया, देवास उज्जैन के बीच जो रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है उसके लिए ये ट्रेनें निरस्त की गई हैं और 58 ट्रेनों की मार्ग बदले गए हैं। जाहिर है इसका पूरा दबाव उज्जैन और उसके आसपास के ट्रैफिक पर पड़ने वाला है। सोचिए 26 ट्रेनें निरस्त हो जाएं और 58 ट्रेनों के रूट बदल जाएं तो फिर उज्जैन पहुंचने वालों को किन विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सहज रूप से समझा जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि किसी त्यौहार को देखते हुए विकास कार्य रोक दिए जाएं, लेकिन ये भी कठिन नहीं था कि शिवरात्रि महापर्व बीत जाने के बाद ये काम हो सकता था, या फिर इस महापर्व के पहले ये काम अगर विभाग निपटा लेता तो लाखों तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को, धर्मावलंबियों को इन विसंगतियों का सामना ना करना पड़ता। जैसा कि उज्जैन के कलेक्टर खुद कह चुके हैं कि न्यूनतम 5 लाख लोग तो उज्जैन पहुंचने ही वाले हैं जिनकी व्यवस्था प्रशासन को करनी है। अब सोचिए यदि ये आंकड़ा पार होता है, जैसा कि संभावनाएं भी हैं, क्योंकि शिव महालोक या जो महालोक का निर्माण शासन की विशेष रुचि के तहत हुआ है, तो अब ये पूरा महाकाल का परिसर बदला बदला सा, नया नया सा और बड़ा आनंदमयी अनुभूति लिए प्रतीत होता है। और ये बात पूरे भारत के हिंदुओं को मालूम है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अब जब शिवरात्रि आ रही है तो बहुत भारी भरकम भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है। ऐसे में 26 ट्रेनों का निरस्त हो जाना और 58 ट्रेनों के रूट बदल जाना, ये शासन, प्रशासन और रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जाहिर है रेलों के निरस्त होने, उनके रूट बदलने का दुष्प्रभाव अब सड़क यातायात पर पड़ना है और जो लोग ट्रेन से जा रहे थे वे भी सावधानी से इस खबर को सुन लें, वे अपनी ट्रेनें चेक कर लें कहीं उनकी निरस्त तो नहीं हो गई है तो फिर उनका जो पैसा रिजर्वेशन में खर्च हुआ है वो कैसे रिफंड मिलेगा, ये भी वे विभागीय उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हाँ, जाने के पहले अब लोगों को जिनकी ट्रेनें निरस्त हुई हैं या जिनके रूट बदले गए हैं उन्हें अब सड़क मार्गों से अपनी यात्राओं की सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए। जिन बस ऑपरेटरों द्वारा पूर्व से आरक्षण की सुविधा दी गई है वे उन वेबसाइटों के माध्यम से अपनी सीटें अभी से बुक कर सकते हैं, और जिन लोगों ने सीटें बुक नहीं कराई हैं या जिनके आचरण में सड़क यातायात में सीटें बुक कराने का व्यवहार है ही नहीं या उनका ये प्रवृत्ति है ही नहीं है, तो उन्हें भी अब समय की नज़ाकत को देखते हुए पूर्व से ही अपनी सीटें बुक करा लेनी चाहिए। और हाँ, ऐसे में यदि कोई प्राइवेट ऑपरेटर जिसकी आशंकाएं ज़्यादा हैं लूटमार मचाता है, जो मचनी ही है, तो जो जागरूक उपभोक्ता हैं उन्हें संबंधित विभाग से या उपभोक्ता फोरम से इस बारे में शिकायत करनी चाहिए। हालांकि आरटीओ, जिला प्रशासन और पुलिस में इसकी शिकायत की जा सकती है। सभी उज्जैन वासियों के लिए, सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जो शिवरात्रि महापर्व में भाग लेने जा रहे हैं उन सभी के लिए महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं
और ये कामना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, चाहे वो रेल से हो या रोड से हो। आप सभी सकुशल महाकाल के दर्शन करके अपने अपने आवासों को सुरक्षित लौटें। इसी कामना के साथ आज दूंगा अपनी वाणी को विराम। फिर किसी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।